बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, फवाद आलम ने एक ही दिन में पिछले 10 सालों का हिसाब मुकम्मल कर दिया। पिछले 10 सालों से इंजमाम उल हक और बहुत से चीफ सेलेक्टर जो उनको इग्नोर कर रहे थे और टीम में लेने से इनकार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि फवाद आलम इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तानी टीम में आ जाए। आज फवाद आलम ने एक ही दिन में 8 सबसे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। दोस्तों, वो रिकॉर्ड कौन से है आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें फवाद आलम के हवाले से खूब अच्छे पैगाम चाहिए और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब। दोस्तों, फवाद आलम के 8 तो बहुत बड़े रिकॉर्ड है, उनमें से 3 सबसे टॉप रिकॉर्ड में आपको बताता हूँ। अगर 8 के 8 में आपको बताता चलूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट चुका है, बल्कि मैं ये कहूँ कि पाश हो चुका है। वो लोग अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाईएस्ट एवरेज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। दोस्तों, फवाद आलम ने इनका जो रिकॉर्ड था वो खत्म कर दिया है। ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं इसमें मुलाहिजा कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि फवाद आलम ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में 50 नहीं बनाई। दोस्तों, वो जैसे ही टिक जाते हैं क्रीज में 50 बना लेते हैं, फिर उसके बाद सेंचुरी बना लेते हैं। यानी उन्होंने 50 बनाकर फिर आउट नहीं हुए, खामखा उन्होंने सेंचुरी ही बनाई है। तो ये तो काफी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फवाद आलम ने 2021 के सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी अपने आप को शामिल कर लिया है। तो ये लीजिए, जो टॉप 3 रिकॉर्ड्स थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब अगर आप बाकी रिकॉर्ड भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके नीचे बताइए ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप फवाद आलम से प्यार करते हैं। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।